आजकल चश्मे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को चश्मा लगते जा रहा है, एंड द ऑब्वियस ऑप्शन है कि लेसिक सर्जरी करा दो। क्या लेसिक सर्जरी इकलौता तरीका है चश्मा हटाने के लिए? इंस्टेंट तो ऑब्वियसली कि आप गए और 1 घंटे में आपका चश्मा उतर गया, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आपकी आँख, आपका रेटिना आपका कॉर्निया उस लेवल पे है या नहीं है, क्योंकि उसके भी टेस्ट होते हैं। नॉट एवरी पेशेंट कैन गो कि जाके मेरा चश्मा उतर गया। आपके टेस्ट होते हैं आप, और जो हाई मायोपिक पेशेंट्स होते हैं जिनके नंबर बहुत हाई होते हैं, उनको ऑब्वियसली उनके रेटिना में प्रॉब्लम आती है, होती है पहले से। तो उनके लिए लेजिक लेजर है नहीं, क्योंकि उनको हो ही नहीं सकता। बट मैंने जो देखा है कि अभी जो रिसेंटली बहुत सारे लोग जो मेरे पास आ रहे हैं लेजिक लेज़र, जिन्होंने 10 साल पहले, 12 साल पहले या 5-6 साल पहले भी लेज़र कराया, उनके विजन फिर दोबारा से कम हो रहे हैं, क्योंकि वो पहले मायोपिक थे, पर्दा ख़राब था, उस टाइम चश्मा उतर गया। बट जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे डिजनरेशंस दोबारा आ रहे हैं, और वो दोबारा आने की वजह से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनका विजन बहुत तेज़ी से कम होता है। चश्मा भी एक्सेप्ट नहीं करती आइज़, क्योंकि सर्जरी हो रखी होती है, तो उनके साथ बहुत परेशानी होती है। लेकिन स्पेशली हम आयुर्वेद से उस पोजीशन पे भी जाके वी कैन रिकवर, क्योंकि वी वर्क ऑन द रेटिना, द मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। अगर आपने रेटिना को ठीक कर दिया तो ये समझ लो आपकी 80 to 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अब, क्योंकि पिक्चर तो वही बन रही है। तो वो जो बेसिक कॉज है ब्लाइंडनेस का, अगर वहाँ पे हमने काम कर लिया तो काफ़ी लोग ब्लाइंड होने से बच सकते हैं। पुराने ज़माने में लेसिक सर्जरीज तो नहीं होती थी। तो वहाँ पे लोग क्या करते थे चश्मा हटाने के लिए या बेटर देखने के लिए वापस? कुछ पहले स्क्रीन टाइम्स भी नहीं थे उस लेवल पे, आप स्ट्रेस भी नहीं था आइज में, बट लोगों का विजन लॉस होता था, लैक ऑफ नॉलेज होती थी, लोगों को लगता था ऐसे ही अब चल रही है कहानी। और पहले जो वैद्य लोग थे वो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन थी, जैसे मैं बात करूँगा पुनर्नवा हो गया, उसका बहुत अच्छा यूज़ है, और अपामार्क, पलाशी, ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी रिजुविनेशन में काम करते हैं, आपकी रीजनरेशंस पे काम करते हैं। तो बहुत सारे वैद्य पहले उन दवाइयों को देते थे एज ए इंग्रेडिएंट, और इससे फ़ायदा होता था लोगों को। लेसिक सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं लॉन्ग टर्म? कुछ होते हैं? बिल्कुल होते हैं। लेसिक सर्जरी के बाद आपको ड्राइनेस इश्यूज बहुत आ जाते हैं, आपको सनलाइट में ग्लेयर पड़ना शुरू हो जाता है, आपको आफ्टर सम टाइम अगर आपका रेटिना वीक है और मतलब 5-6 ईयर्स बाद आपको दोबारा से नंबर आना शुरू होता है, और वो बहुत तेज़ी से आता है, और उसमें आपको चश्मा भी एक्सेप्ट नहीं करती आइज, तो विजन लॉस बहुत तेज़ी से होता है लेसिक के बाद। हाँ, बट नॉट विद एवरी पेशेंट। जिन पेशेंट्स का रेटिना वीक है उनके साथ ये मेजर इश्यूज आते ही आते हैं। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। ऐसी और बेहतरीन इंसाइटफुल नॉलेजेबल क्लिप्स के लिए राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो।